नमस्कार दोस्तों, एस्ट्रो क्लिनिक में आपका स्वागत है। आज हम लोग बात करेंगे तुला लगन, तुला राशि के लिए कैसा जाएगा अप्रैल, मई और जून का राशिफल। दोस्तों, आपकी कुंडली के 5th हाउस में राहु, बुध और मंगल हैं। छठे घर में शनि और सूर्य हैं। 7वें घर में शुक्र हैं। 9वें घर में यहाँ 3 नंबर राशि लिखी है, वहाँ बृहस्पति देव हैं। और 11वें घर में केतु हैं। एक एक करके समझते हैं कि ग्रहों के जो परिवर्तन होंगे वो क्या चेंजेस लेकर आएंगे। दोस्तों, सबसे पहले सूर्य की बात करते हैं। सूर्य देव हर महीने राशि परिवर्तन करते हैं और ये अभी छठे घर में चल रहे हैं। सूर्य का छठे घर में चलना सामान्यतः बहुत अच्छा होता है। शत्रुओं पे आप विजय मिलती है। सरकारी नौकरी के कोई एग्ज़ाम देने हैं, कंपटीशन, तो उन सब में अच्छी सफलता मिलती है। सूर्य जहाँ भी जाते हैं उस घर को उजागर कर देते हैं। और अगर आपकी कोई हेल्थ संबंधित प्रॉब्लम भी थी तो उसमें भी ये चीज़ें बेटर करते हुए ही दिखाई देंगे। दोस्तों, 14 अप्रैल को ये चले जाएंगे 7th हाउस में और उच्च के हो जाएंगे। तो किसी भी प्लेनेट, कोई भी प्लेनेट जब उच्च का होता है तो वो अपना अच्छा रिजल्ट देने के लिए बाध्य हो जाता है। आपके, अगर आप बिजनेसमैन हैं तो आपको कोई विशेष लाभ होगा, कोई आप प्रोडक्ट लॉन्च करेंगे जो सुपर सक्सेसफुल होगा। मैरिड लाइफ में थोड़ा सा ईगो इश्यूज आ सकते हैं क्योंकि सूर्य एक कारक नहीं होते मैरिड लाइफ के। शुक्रदेव कारक होते हैं जो वहाँ बैठे हुए हैं। लेकिन फिर भी सूर्य वहाँ जाएंगे तो थोड़ी ईगो प्रॉब्लम को आपको बचा के चलना है। अदरवाइज़ इनका 7वें घर से गोचर करना काफ़ी अच्छा रिजल्ट लेगा। 7वां घर 10 से 10वां भी होता है भावत भावम के हिसाब से। तो नौकरी में अगर आप कोई सरकारी नौकरी करते हैं, उसमें आपका कोई प्रमोशन ड्यू था, वो भी इस पीरियड में हो सकता है। इसके बाद 14 मई को वो चले जाएंगे आपके 8वें घर में। अब 11th हाउस का मालिक अगर 8वें घर से गोचर कर रहा हो तो ये आपको कोई वसीयत से पैसा मिलना, कोई इंश्योरेंस से मिलना, सडनली कुछ पैसे का फ़ायदा हो जाना, ऐसी चीज़ें करवा सकता है। इसके बाद ये चले जाएंगे 15 जून को मिथुन राशि में। अब ये लाभ स्थान का मालिक आ गया 9th हाउस में, जो कि भाग्य का घर है, धर्म का घर है। तो इस पीरियड में आप कोई धार्मिक यात्रा करेंगे या कोई धर्म कर्म के काम में आपकी रुचि बढ़ेगी। तो इन सारी चीज़ों के लिए ये बहुत अच्छा रहेगा। अगर आप स्टूडेंट हैं, विदेश में पढ़ाई कर रहे हैं, तो उसके लिए भी ये अच्छा पीरियड रहेगा। दोस्तों, सूर्य के बाद आगे बढ़ेंगे और बात करेंगे आपके नेक्स्ट ग्रह की। वो बन जाते हैं मंगल देव। देखिए, मंगल देव आपके 2nd हाउस के मालिक हैं और 7th हाउस के मालिक हैं, यानी सामान्यतः इस कुंडली में कारक नहीं होते। और मंगल आपके 5th हाउस से ट्रांजिट कर रहे हैं। जब भी मंगल का 5th हाउस से ट्रांजिट होता है या 5th हाउस पे दृष्टि होती है, स्पेशली जो प्रेग्नेंट बहनें हैं वो अपनी प्रेगनेंसी का ध्यान ज़रूर रखें। तो इस चीज़ के लिए वो स्पेशली उनको राय दी जाती है। अब मंगल 2 तारीख यानी 2 अप्रैल को ही आ जाएंगे आपके छठे घर में। मंगल का यहाँ आना बहुत अच्छा है। अकेले सूर्य यहाँ हो, अकेले शनि यहाँ हो, अकेले मंगल यहाँ हो, बहुत अच्छा रिजल्ट मिलता है। लेकिन ये तीनों यहाँ पे होंगे। अब तीनों कुछ टाइम तक साथ में ही रहेंगे, यानी 2 अप्रैल से लेकर 14 अप्रैल तक, जब तक सूर्य भी यहीं पे हैं। तो इस पीरियड में आपको, अगर कोई भी आपको शत्रु परेशान कर रहे थे तो आप अच्छी उनको मात देंगे, यानी आप सक्सेसफुल होंगे। और अल्टीमेटली वो डिफीटेड होंगे, यानी सक्सेस आपकी ज़रूर होगी। लेकिन लड़ाई झगड़े में पड़ना ही क्यों है, अनलेस एंड अनटिल कोई कंपटीशन एग्ज़ाम का हो। तो उस सब के लिए तो ये अच्छा ही रहेगा। लेकिन 7th हाउस का मालिक छठे घर में हो तो अपने स्पाउस की हेल्थ का ध्यान बना के रखें और खुद भी व्हीकल सावधानी से ही चलाएं इस पीरियड में। दोस्तों, इसके बाद 11 मई को मंगल देव चले जाएंगे 7th हाउस में और अपने ही घर में आके बैठ जाएंगे और पंच महापुरुष राजयोग बनाएंगे रोचक नाम का। तो बिजनेसमैन के लिए तो ये गोल्डन पीरियड हो जाएगा। और इवन स्पाउस, अगर कोई हेल्थ रिलेटेड प्रॉब्लम थी या कोई भी उनको परेशानी चल रही थी, तो 11 मई के बाद बहुत अच्छा रिजल्ट उनको मिलेगा। और इसके बाद 20 जून को ये चले जाएंगे आपके 8वें घर में। मंगल फिर से जब 8वें घर से जाएं तो व्हीकल सावधानी से चलाएं। बस अच्छी बात यह है कि यहाँ बैठे मंगल की दृष्टि अपने ही घर 2nd हाउस पे होगी, तो धन तो आता रहेगा, तो उस मामले में अच्छा है। दोस्तों, इसके बाद आगे बढ़ेंगे और बात करते हैं बुध देव की। देखिए, बुध देव जो हैं ये आपके लिए अकारक नहीं होते बल्कि योग कारक होते हैं, क्योंकि 9th हाउस के मालिक बन जाते हैं और 12th हाउस के। बुधदेव इस कुंडली में काफ़ी इंपॉर्टेंट है और इनकी काफ़ी सारी मूवमेंट्स भी हैं। शुरू में अगर देखा जाए तो बुधदेव आपके 5th हाउस में बैठे हुए हैं। त्रिकोण का मालिक दूसरे त्रिकोण में, धन के लिए अच्छा है। अगर कोई आप अचानक से लॉटरी या कहीं पैसे इन्वेस्ट करते हैं, राहु और बुध का यहाँ बैठना एकदम से ऐसा कोई योग भी बना सकता है, स्पेशली अगर आपकी कंट्री में लीगल हो।
10 अप्रैल को बुधदेव आ जाएंगे इस छठे घर में और हो जाएंगे नीच के, और साथ में विपरीत राजयोग भी बनेगा इनका और नीचभंग राजयोग भी बनेगा, क्योंकि ये हैं बृहस्पति के घर में और बृहस्पति हैं बुध के घर में, इस वजह से। दोस्तों अब ये जो लोग एग्ज़ाम दे रहे हैं अगेन उनके लिए पीरियड अच्छा बन जाता है। यहाँ पे ये आ जाएंगे 10 अप्रैल को, तो अगर आपको एग्ज़ाम प्लान करना है तो आपका प्रदर्शन अच्छा होगा। बुध कालपुरुषी कुंडली में छठे घर के मालिक भी होते हैं, तो यहाँ ये आते हैं तो किसी को अगर बिज़नेस के लिए लोन वगैरह लेना है तो उसकी भी सुविधा ये करवा देते हैं। बुध हालांकि स्किन डिजीज़ेज ज़्यादा देते हैं, छठे घर से गोचर कर रहे हों, अगर आप ऑलरेडी एलर्जिक हैं, कोई स्किन प्रॉब्लम है आपको, अर्टिकेरिया या कुछ और एक्ने, तो वो चीज़ थोड़ी बढ़ सकती है, तो उस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। इसके बाद 14 मई को ये चले जाएंगे 7th हाउस में। अब 9th हाउस का मालिक 7th हाउस में हो तो ये शादी से भाग्य उदय होना या भाग्य से शादी होना, ऐसे योग बना देता है। और वैसे बुध जो हैं वो अगर आप ऑलरेडी मैरिड हैं तो मैरिड लाइफ में प्रॉब्लम भी क्रिएट करता है जब 7th हाउस से गोचर करता है, लेकिन फिर भी 9th हाउस का मालिक होकर यहाँ आना आपकी कुंडली के लिए अच्छा ही रहेगा। दोस्तों इसके बाद बात करते हैं बुधदेव के अगले गोचर की, और वो होगा 29 मई को, जब ये 14 मई को जब ये वृषभ में जाएंगे, और उसके बाद 29 को जाएंगे मिथुन अपनी ही राशि में। देखिए जब तक ये 7th हाउस में ही है, यानी ये वाला जो पीरियड है 29 अप्रैल से लेके 14 मई का, इस पीरियड में बिजनेस के लिए बहुत अच्छा रहेगा, भले ही इनकी शत्रु की राशि है। स्पेशली अगर आपका बिजनेस विदेश से जुड़ा हुआ है तो आपको कुछ अच्छा मुनाफा हो सकता है। अब इसके बाद जब ये जाएंगे वृषभ में तो आपको भाग्य भरोसे नहीं बैठना, मेहनत करते रहें लेकिन धन आता रहेगा। इसके बाद जब मिथुन में जाएंगे यानी 29 मई को, तो इस पीरियड में आपको भाग्य का पूरा साथ मिलेगा। आपके शॉर्ट डिस्टेंस, लॉन्ग डिस्टेंस, काफ़ी सारे ट्रैवल्स भी होंगे, धर्म कर्म में भी आपकी रुचि बढ़ेगी, पिता पक्ष की भी उन्नति होगी। इसके बाद 22 तारीख को ये जाएंगे कर्क राशि में और 29 को हो जाएंगे रेट्रोग्रेड। दोस्तों जब भी भाग्य का मालिक कर्म स्थान में होता है तो धर्म कर्माधिपति राजयोग बनता है, आपको सपोर्ट मिलेगा, आपके जॉब सेक्टर में आपको भाग्य का अच्छा खासा सपोर्ट मिलेगा। और ये रेट्रोग्रेड होंगे तब भी कोई ऐसी परेशानी वाली बात नहीं है, क्योंकि वो 2 ही दिन है वहाँ पे, और आने वाले पीरियड में जब हम जुलाई अगस्त सितंबर की बात करेंगे तो उस पीरियड में आपको ज़्यादा डिटेल में बताऊँगा। बस ये है कि आप थोड़ा अपने काम में कुछ चीज़ें एनालाइज करोगे पीछे जाकर कि मैंने पहले ये किया था उसका क्या हुआ, या पुरानी फाइलें चेक करोगे, इस टाइप की स्थिति बन सकती है। इसके अलावा दोस्तों बुधदेव जो हैं वो आपके लिए क्योंकि योग कारक ग्रह बन जाते हैं, तो जब ये 8वें घर से गोचर करेंगे उस पीरियड में आप थोड़ी जैसे गणेश जी की पूजा करना, चालीसा करना, आरती करना, वो थोड़ा करेंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। चलिए अब बात करते हैं बृहस्पति देव की। देखिए बृहस्पति देव इस कुंडली में डायरेक्ट योग कारक नहीं होते, क्योंकि ये शुक्र देव की कुंडली बन जाती है, यानी शुक्र देव इस कुंडली के मालिक बन जाते हैं। बृहस्पति देव आपके लिए 3rd हाउस के और छठे घर के मालिक हैं, लेकिन फिर भी बृहस्पति देव जहाँ बैठते हैं और उससे ज़्यादा इंपॉर्टेंट जहाँ दृष्टि डालते हैं वहाँ चीज़ें बेटर करते हैं। अब बृहस्पति देव बैठे हैं 9th हाउस में, एक दृष्टि पहले घर पे, एक दृष्टि तीसरे घर पे जो इनका अपना ही घर है, और एक दृष्टि 5वें घर पे। तो ये आपकी पर्सनैलिटी को निखारेंगे, हो सकता है थोड़ा वेट गेन भी करवाएं। इसके अलावा आपके अंदर साहस पराक्रम बढ़ेगा। आप अगर पहले जैसे कई लोग मेहनत करते ज़्यादा सोचते नहीं हैं, तो आप इस पीरियड में थोड़ा नॉलेज को भी लेके चलोगे साथ में, और आपके संतान पक्ष की उन्नति होगी। पढ़ने वाले लोगों के लिए बहुत अच्छा है, धन आगमन के स्तोत्र बढ़ेंगे। दोस्तों बृहस्पति देव के बाद आगे चलेंगे, बात करेंगे शुक्रदेव की। शुक्रदेव तो इस कुंडली के ही मालिक हैं, उनका गोचर तो काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है स्पेशली आपके लिए। शुक्रदेव महीना स्टार्ट होने पे अप्रैल का आपके 7वें घर से गोचर कर रहे हैं और अपने ही घर को देख भी रहे हैं। अब अगर मैरिड लाइफ में कोई प्रॉब्लम चल रही थी तो वो आपकी बेटर होगी। आपके जो स्पाउस हैं उनके साथ आपकी मधुरता, प्रेम यानी रिलेशनशिप बेटर होगा। अगर आप अनमैरिड हैं तो मैरिज का भी योग बन जाता है शुक्रदेव के गोचर की वजह से। 19 अप्रैल को ये चले जाएंगे 8वें घर में और अपने ही घर में होंगे। लगन का मालिक 8वें घर में जाता है तो हेल्थ का थोड़ा ध्यान बना के रखें। लेकिन अगर आपको अपनी वसीयत बनानी है, अगर आपको वसीयत से कुछ लाभ होगा या पेरेंटल प्रॉपर्टी से कोई फ़ायदा होगा, उसके योग बनेंगे। अगर आप लॉटरी, स्टॉक मार्केट में या LIC ऐसी चीज़ों में इन्वेस्ट करते हैं जो पैसा बाद में मिलता है, तो उस सब के लिए भी पीरियड अच्छा है, और आपका इंटरेस्ट इस पीरियड में ऑकल्ट साइंसेस की तरफ भी बढ़ेगा। दोस्तों 14 मई को ये चले जाएंगे 9th हाउस में, तो ये केंद्र त्रिकोण राजयोग बन जाएगा। पैसे के मामले में बहुत अच्छा है, आपको भाग्य का साथ मिलेगा। अगर कोई प्रमोशन आपका ड्यू था, रुका हुआ था, तो आपको भाग्य का पूरा
साथ मिलेगा इस पीरियड में। इसके बाद 8 जून को चले जाएंगे कर्क राशि में, और यहाँ इनके आने से नौकरी में आपका प्रदर्शन बेटर होगा। किसी फीमेल की या अपोजिट जेंडर की मदद से आपकी चीज़ें या उनकी एडवाइस मेंटोर की वजह से आपकी चीज़ें बेटरमेंट की तरफ जाएंगी। दोस्तों शुक्रदेव क्योंकि प्रॉपर्टी या अपार्टमेंट के कारक भी होते हैं, तो जब ये जाएंगे 8 जून को 10th हाउस में, इनकी दृष्टि 4th हाउस से पड़ेगी, तो आप अपने अपार्टमेंट की साज सज्जा सजावट के ऊपर भी कुछ धन खर्च करना या कुछ इंटरेस्ट लेना ऐसा कर सकते हैं। दोस्तों इसके बाद हमारे बच गए 3 ग्रह, एक शनि, राहु और केतु। देखिए शनि छठे घर में बैठे हैं, बहुत अच्छी पोजीशन में है, आपको मेहनत का फल देंगे, नौकरी के योग बनाएंगे, शत्रुओं पर विजय दिलाएंगे। बस एक चीज़ का ध्यान रखना है कि ये चौथे घर के मालिक और पांचवें घर के मालिक होके छठे घर में गए हैं, तो अपनी मदर का और अपनी संतान की हेल्थ का थोड़ा ध्यान बना के रखिएगा। अब शनिदेव के बाद बात करते हैं राहु देव की और केतु की। देखिए राहु पंचम स्थान में है और केतु 11th हाउस में। राहु पंचम स्थान में होता है तो इंसान कभी कभार प्रेम में ही कंफ्यूज्ड होता है कि मैं इसके साथ रिलेशनशिप में रहूं या उसके साथ रिलेशनशिप में रहूं, तो वो असमंजस की स्थिति राहु पैदा करते हैं और इंसान शॉर्टकट भी ढूंढता है। ये घर से हम इस घर से हम जैसे कॉलेज की पढ़ाई का विचार करते हैं, तो इंसान शॉर्टकट भी ढूंढता है कि मुझे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पता चल जाए, मैं वो पढ़ लूँ और मैं पास हो जाऊँगा। तो आप शॉर्टकट में ना पढ़ें, और अगर आपके रिलेशनशिप में है तो किसी की आप एडवाइस ले सकते हैं। बेस्ट है किसी एस्ट्रोलॉजर की एडवाइस लेके कुंडली मैच करके देख लें तो अच्छा रहेगा। और वहीं केतु जो आपके 11th हाउस में है, ये आपको कोई ना कोई जैसे केतु डिटैचमेंट के कारक हैं, आइसोलेशन प्रदान करते हैं। इस घर में जब भी आते हैं तो इंसान अपने दोस्तों से कटने लगता है, कभी कभार बड़े भाई बहन की भी बात नहीं सुनना, उनसे भी थोड़ा परे रहना, इस टाइप का कराता है। या कोई ज़िंदगी में कोई बड़ा लाभ हो गया, जैसे प्रमोशन हो गया, तो उसको उसको इन्जॉय नहीं कर पाता। वो सोचता है कि यार कोई इससे भी बेटर हो सकता था, लॉटरी 1 लाख की लगी, हो सकता है 1 करोड़ की लग जाती। तो केतु थोड़ा सा इनसेटिस्फेक्शन पैदा करते हैं जहाँ बैठते हैं, और इसके अलावा वो आपको डिटैचमेंट भी करवाते हैं। जैसे राहु अटैचमेंट के कारक हैं, ज़्यादा ज़्यादा अटैचमेंट कराते हैं, वही केतु डिटैचमेंट के कारक हैं। तो इस चीज़ का आपको ध्यान थोड़ा सा रखना है। जो डॉग्स वगैरह को आप फीड कर सकते हैं, या आप मंदिर में जाके जैसे ध्वजा जो झंडा होता है वो डोनेट कर सकते हैं, या फिशेज़ वगैरह को भी आप कुछ खाने पीने को दे सकते हैं। दोस्तों उपाय के तौर पे आपके कुंडली के मालिक शुक्रदेव बन जाते हैं, तो किसी भी देवी की आराधना करना, सिद्ध कुंजी का स्तोत्र करना, श्री सुक्तम, देवी महालक्ष्मी अष्टकम, ये सारे आपके लिए बहुत अच्छे उपाय बन जाते हैं रेगुलर पूजा के लिए। इसके अलावा आप ओम नमः शिवाय करें तो आपको और भी अच्छा रहेगा। रेगुलरली करें, 108 बार करें डेली, नहीं तो एटलीस्ट मंडे सैटरडे करें। और गणेश आरती डेली करना, गणेश चालीसा वेडनेसडे करना भी आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। मोटा मोटा आपके लिए 3 महीने अच्छे ही दिखाई देते हैं। बस जो पीरियड मैंने आपको बताया कि 8वें घर से शुक्रदेव का ट्रांजिट है, उस पीरियड में अपनी हेल्थ का ध्यान बना के रखें। दोस्तों ये रहा तुला लगन राशि के लिए कैसा जाएगा अप्रैल, मई और जून का राशिफल। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा इसको लाइक कर दीजिए। मेरे चैनल पे पहली बार आए हैं, चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए। आज के लिए इतना ही, आपका बहुत बहुत आभार।